अल्लाह के नाम पे माजूर की मदद कर दे भाई। रमज़ान के महीने में दुआएं करूँगा। अल्लाह आपको बहुत दे, अल्लाह आपको बहुत दे। जी जी, बस मैं ऑफिस से निकल रहा हूँ, 1 मिनट में आपसे बाद में बात करता हूँ। रिजवान यहाँ पे भीख मांग रहा है? ओए रिजवान, तूने ये क्या काम शुरू कर दिया है? शर्म आनी चाहिए तुझे। ओए रुक, भाग कहाँ रहा है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? ओए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है तुझे ये घटिया काम करते हुए देखकर। ओए तू तो अच्छी भली मुलाजमत करता था, फिर ये भीख मांगना क्यों शुरू कर दिया? नहीं, मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या मसला है? जिस काम को तुम घटिया कह रहे हो ना, इससे मेरे बच्चों का पेट पलता है। देखो, तुम एक इज्जतदार शख्स हो और कोई इज्जत की नौकरी करो, ये सब तुम्हें जेब नहीं देता। मानो मेरी बात। नहीं, क्यों मैं मानूं तुम्हारी बात? जब मेरे बच्चे भूख से मर रहे थे तब तुम कहाँ थे? अब आगे हो हम दर्द बन के। जाओ यहाँ से। रिजवान भाई, इतने जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? मुझे तो किसी चीज का इल्म नहीं है, बताओ मेरे भाई। तो फिर सुने अली साहब, आपका वो जो दोस्त है। मालिक, अब महंगाई काफ़ी हो गई है, अगर आप मेहरबानी करके मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दें। 10,000 में मेरे घर वालों का गुजारा नहीं होता। तो तेरा दिमाग तो ठीक है, मैं तुझे निकालने की सोच रहा हूँ, तू तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है। अरे मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो मत बढ़ाएं, लेकिन मुझे नौकरी से ना निकालिएगा, मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। मैंने तेरा और तेरे बच्चों का ठेका उठा रखा है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? बल्कि तू आज के आज ही यहाँ से छुट्टी कर। मालिक, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिएगा। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। मेरा दिमाग खराब ना कर और बंद कर अपना ये रोना धोना। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। ठीक है जनाब, मैं जा रहा हूँ, जैसे आपकी मर्जी। आ गए आप? क्या बना? मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की बात की और आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? हाँ, बात तो की, लेकिन बड़े ही बेहिस लोग हैं। तनख्वाह क्या बढ़ानी, उन्होंने तो मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। क्या नौकरी से निकाल दिया? मगर क्यों? मालिक मकान किराए के लिए रोज दरवाजा तोड़ता है, ऊपर से राशन पहले ही खत्म है। मैंने तो मिन्नत समाजत की, उसके सामने हाथ भी जोड़े, लेकिन वो तो टस से मस ही नहीं हुआ। मैं क्या बताऊं, मालिक बड़ा बेदीद हो गया। अल्लाह हिदायत दे ऐसे लोगों को। मगर अब घर कैसे चलेगा, कैसे गुजारा होगा हमारा? तू फिक्र ना कर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। और अभी मैं जिंदा हूँ, मर नहीं गया। अगर मुझे भीख मांगनी पड़ती है तो वो भी मांग लूंगा, तुम लोगों को भूखा नहीं सोने देता। और उस दिन से मैं भीख मांग रहा हूँ। अल्लाह के करम से मेरे घर का बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है, और किसी महीने का अब किराया भी बाकी नहीं रहता। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर भी ये काम ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे बच्चों को पता चल गया तो उनको क्या मुंह दिखाओगे? जिस इंसान ने भूख का लफ्ज़ सिर्फ किताबों में पढ़ा हो, उसे क्या मालूम कि भूख क्या होती है। नहीं, अगर मेरे बच्चों को पता चल भी गया कि मैं भीख मांगता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं कुछ चोरी डकैती तो नहीं कर रहा। तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारी जगह ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा। चलो मेरे साथ। नहीं, मैंने नहीं जाना। मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। ये प्रोजेक्ट की डेट क्या फाइनल हुई थी और आज क्या डेट है? सारा काम तो वहीं का वहीं ठहरा हुआ है। आखिर तुम्हारी लेबर कर क्या रही है? सर, दरमियान में बारिश हो गई थी और रमज़ान भी आ गया था, इसलिए काम ज़रा स्लो हो गया। ये लेम एक्सक्यूजेस मुझे ना सुनाओ, मुझे तो बस काम चाहिए। अंडरस्टैंड? श्योर सर, मैं लेबर बढ़ा देता हूँ और आपको जल्द से जल्द रिपोर्ट देता हूँ। अरे मुनव्वर साहब, आप और यहाँ? हुक्म करें, कैसे आना हुआ? क्या खिदमत करूँ आपकी? कोई खिदमत नहीं जनाब, बस मेरा एक छोटा सा काम है, अगर हो सके तो कुछ पैसे मुझे उधार दे दें। अरे मुनव्वर साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? माशाल्लाह से आपका खुद का कारोबार बहुत अच्छा है। बस क्या बताऊं, मेरा कारोबार बहुत डाउन हो चुका है, उसी को स्टेबल करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। ओहो, ये तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। वैसे अल्लाह अपने बंदों को देकर भी आजमाते हैं और लेकर भी। कहीं आपसे जाने अनजाने में किसी मजलूम पर जुल्म तो नहीं हो गया? ज़रूर,
मुझे भी कुछ ऐसा लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है कि अचानक इतनी सारी परेशानियां मेरे सर पर आ गई हैं। चले कोई मसला नहीं जनाब, जितने पैसे आपको चाहिए मैं 1-2 दिन में कर देता हूँ, और आपसे जो गलती हो गई उसे सुधारने की कोशिश कीजिएगा, वरना अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। बहुत शुक्रिया जी, मैं ज़रूर इस बारे में सोचूंगा। बात उसकी ठीक है, मुझसे गलती हुई है। अब मुझे सुकून नहीं मिल सकता जब तक कि मैं उससे मिलकर माफ़ी नहीं मांग लेता। रिजवान, ये भीख मांगना अच्छा काम नहीं है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। नहीं, तब लोग कहाँ होते हैं जब हमारे घर में कुछ खाने पीने को नहीं होता और बच्चे हमारे भूखे सो जाते हैं। वो अल्लाह की बंदी, इससे हमारा घर चल रहा है, कुछ ऐसा वैसा ना सोच। लेकिन जो गलत है वो गलत है, और मैं अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकती, इसलिए आप ये काम छोड़ दें। तुझे पता भी है कि मैंने 20 जगहों पे नौकरी का पता किया है, लेकिन कहीं मुलाजमत नहीं मिलती। अगर मुझे कहीं नौकरी मिल गई तो तब मैं ये काम छोड़ूंगा, अभी मैं नहीं छोड़ सकता। फिर तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, ताकि हमें लोगों के सामने भीख के लिए हाथ ना फैलाने पड़े। तो फिक्र ना किया कर, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब मैं चलता हूँ। रिजवान, ये क्या तुमने भीख मांगनी शुरू कर दी? जी सेठ साहब, अब मैं भीख मांगता हूँ और इसी से ही अब मेरा गुजारा होता है। आप परेशान ना हो, वैसे वजह तो आप ही हैं। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हें निकालने के बाद मेरा कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गया है। सेठ साहब, अगर आपको लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मैंने तो कोई बद्दुआ नहीं दी, बस जो मेरे नसीब में था मेरे साथ हो गया। देखो, किस्मत ने हमें दोबारा मिलवा दिया है और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। और अब तुम चलो और चल के अपनी जगह संभालो। तुम जितनी तनख्वाह कहोगे मैं उतनी ही तुम्हें देने को तैयार हूँ। अच्छा चलें, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं भी इज्जत की रोजी कमाना चाहता हूँ। तो फिर देर किस बात की, आओ बैठो, चलते हैं।